हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बिजनेस रिस्क के बारे में, नेचर भी देख लिया था उसका। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क पे। अच्छा, बिजनेस रिस्क के भी टाइप होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। दो तरह के होते हैं बिजनेस रिस्क। एक होता है इंश्योरेबल रिस्क और दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अच्छा, इंश्योरेबल रिस्क हमें नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे लॉसेस रिकवर हो जाए। कोई भी लॉसेस हो बिजनेस में तो वो जल्द रिकवर हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? इंश्योरेंस के थ्रू पॉसिबल है। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, ठीक, और हमें पता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। बहुत अच्छा चल रहा था मेरा बिजनेस, हमने क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया अपने प्रोडक्ट का कि मान लो फ्यूचर में अगर कोई दिक्कतें आई तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का है ही, जल्दी से लॉस भी होगा तो रिकवर हो जाएगा, ठीक। इंश्योरेंस करा लिया। अब एक दिन क्या हुआ, सच में ऐसा हुआ, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शॉर्ट सर्किट हो गई हमारे बिजनेस में, सारे ये प्रोडक्ट जलने लगे, आग लग गई। बुरा लगा, लेकिन फिर बाद में लगा चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ख़राब हो गए तो क्या हुआ, इंश्योरेंस तो हम कराए ही हैं, ठीक। तो ये होता है इंश्योरेबल रिस्क। इसमें क्या होता है कि लॉसेस हम जल्दी ही रिकवर कर सकते हैं, लेकिन नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऐसा नहीं होता। इसमें ये भी हमें नाम से पता चल रहा है कि जहाँ लॉसेस रिकवर ना हो पाए वो होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। कैसे? मान लीजिए बिजनेस में एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हो गए, स्ट्राइक पे बैठ गए कि भैया हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आपका बिज़नेस छोड़ देंगे या फिर हम काम नहीं करेंगे, आपसे नहीं आएंगे कल से, नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो। उनका मांग क्या था कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक। स्ट्राइक पे बैठ गए। अब ऑब्वियस ही बात है, जितने दिन काफ़ी दिन तक स्ट्राइक पे वो लोग बैठेंगे तो लॉस तो होगा ही ना। तो क्या ऐसे लॉसेस का इंश्योरेंस होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लॉस होंगे वो क्या रिकवर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसे लॉस को रिकवर करना। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी आई, कुछ बड़े बदलाव आ गए, गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए कि ऐसे ऐसे बिजनेस में ऐसा ऐसा होगा, तो क्या उसकी इंश्योरेंस होगी? नहीं होगी। तो वो लॉस रिकवर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्राइक, एम्प्लॉय स्ट्राइक या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ETC एक्सेट्रा। तो ये था इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। फिर से बताते हैं, इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है जहाँ पे लॉसेस जल्द रिकवर हो जाए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। उसके बाद होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इसमें क्या होता है कि जहाँ लॉसेस रिकवर ना हो पाए, ठीक। ये